इसलिए ये अकर्मक क्रिया है, इसको हम अकर्मक क्रियाएं कहेंगे। यानी कि जिन क्रियाओं का अपना कोई कर्म नहीं होता, बगैर कर्म के जो क्रिया वाक्य में प्रयुक्त होती है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया देखिए, सकर्मक क्रिया यानी जिन क्रियाओं का कर्म होता है या जिन क्रियाओं के साथ कोई कर्म जुड़ा होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और वहाँ पर जो क्रिया का प्रभाव है या जो फल है वो किस पर? कर्म पर पड़ता है। जिन क्रियाओं में कर्म जुड़ा होता है तो क्रिया का अगर सबसे अधिक व्यापार अथवा फल किसी पर पड़ता है तो वो पड़ता है कर्म पर, तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गोपाल ने मक्खन खाया। अब देखिए खाने वाला कौन है? गोपाल। तो गोपाल तो क्या करता? खाया। खाया क्या है? क्रिया। लेकिन खाया क्या? मक्खन। तो यहाँ पर खाने का जो सबसे अधिक प्रभाव है वो मक्खन पर पड़ रहा है। क्या खाया? मक्खन। किसने खाया? गोपाल ने। तो गोपाल पर गौण प्रभाव पड़ रहा, मुख्य प्रभाव पड़ रहा मक्खन पर। तो इसलिए यहाँ पर मक्खन क्या है? कर्म। खाने क्रिया का कर्म क्या है? मक्खन। तो इसलिए जब क्रिया के साथ मक्खन जुड़ा हुआ है अर्थात इसका कर्म जुड़ा हुआ है तो ये क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाएगी। लेकिन अगर यहीं पर केवल होता गोपाल ने खाया और मक्खन ना होता तो फिर यहाँ पर ये क्रिया अकर्मक क्रिया हो जाती, क्योंकि खाया क्रिया है, गोपाल ने है कर्ता और कर्म यहाँ पर कुछ है नहीं। तो यह इस प्रकार की क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। लेकिन जब यही क्रियाएं कर्म के सहित होती हैं तो वो सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। दूसरा उदाहरण देखें, उषा गीत गा रही है। देखिए गीत गा रही है, ये तो हो गई क्रिया। गा रही है ये क्रिया है। कौन गा रही है? उषा। तो उषा हो गया कर्ता। अब क्या गा रही है? गीत। तो गीत हो गया कर्म। क्या गाया जा रहा है? गीत। तो गाने क्रिया का कर्म हो गया गीत। तो यहाँ पर इस क्रिया का जब कर्म है, गीत है और क्रिया के साथ कर्म जुड़ा है तो ये क्रिया सकर्मक क्रिया हो गई। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। रही नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अब पढ़ रहा है क्रिया है। कौन पढ़ रहा है? मोहन। मोहन करता है। लेकिन क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। तो पढ़ रहा है का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। कौन पढ़ रहा है? मोहन। तो मोहन गौण हो गया। यहाँ पर क्रिया का गौण प्रभाव पड़ेगा मोहन पर और मुख्य प्रभाव पड़ेगा पुस्तक पर। तो पुस्तक यहाँ पर पढ़ने का कर्म है, इसलिए यह पढ़ना क्रिया भी सकर्मक क्रिया है। अब आपने देखा कि जिन क्रियाओं का